फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी दरअसल आप लोग बता दें, कल सरकार के साथ बातचीत के बाद राकेश टिकैत बोले कानून तो रद्द होकर रहेगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें, अब नीतीश के 17 विधायक तेजस्वी यादव के संपर्क में। जी हाँ, यानी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, किसान भाई भड़के, कहा मोदी सरकार तारीख पे तारीख की बात ना करे। जी हां, फिलहाल ये तीनों काले कानून को रद्द करना ही होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, सुधीर चौधरी पर भड़के किसान, कहा इसके नाम के आगे से चौधरी हटा देंगे। दरअसल आप लोग बताएं, सुधीर चौधरी लगातार अपने शो में किसानों के पीछे चीन का हाथ बता रहा है। जी हां, ये गोदी मीडिया दलाली से बाज नहीं आएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, जियो के बड़ घटती रेटिंग से आप लोगों को बता दें, रोने लगा अंबानी। जी हां, कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिख के कहा कि हमारे टावरों को बचाया जाए। दरअसल जिस तरीके से यहां पर रिलायंस का बहिष्कार हो रहा है, उसको लेकर अब रोने लगा है अंबानी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी ने लगाए, जी हां, 5 वाईफाई। उन्होंने कहा कि और भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी लगाएंगे। दरअसल दोस्तों, हमेशा से आम आदमी पार्टी जो यहां पर किसानों के समर्थन कर रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर लव जिहाद को लेकर योगी सरकार को 104 पूर्व नौकरशाहों ने लगाई फटकार। जी हां, चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जताई है लव जिहाद पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, 2 रुपए किलो वाली गोभी अडानी और अंबानी के मॉल में बिक रही है 600 रुपए किलो। किसान भड़के, कहा हमसे 2 रुपए किलो ले जाते हैं और मॉल में 600 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए दोस्तों, 2 रुपए किलो और 600 रुपए किलो में कितना अंतर आ रहा है, आप खुद सोच लीजिए। यहां पर जिस तरीके से सरकार लूट रही है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, किसान कानून होगा रद्द। किसानों ने किया बड़ा फैसला, कहा फिलहाल तो ये कानून रद्द ही होगा। जी हां, चाहे सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, इसको रद्द कराकर ही छोड़ेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी किसानों ने दिखा दिया कि अगर किसानों से पंगा लेगी बीजेपी तो उसका यही हाल होने वाला है। दरअसल हरियाणा में आप लोग बता दें, निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हुई है कांग्रेस की। जी हां, और बुरी तरीके से हार गई निकाय चुनाव में बीजेपी। आप लोगों को बता दें, दरअसल अंबाला और सोनीपत में जो है, यहाँ पर कांग्रेस ने झंडे गाड़ दिए, यानी कि बड़ा झटका लगा मोदी सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, सरकार से बातचीत के बाद भड़के किसान, कहा फिलहाल ये कानून तो रद्द होकर ही रहेगा। जी हां, कहा इस कानून को रद्द कराने के लिए हमारे किसान भाइयों की जो तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल सरकार ने, आप लोग बता दें, किसानों से बात की है, इस पर फैसला भी आना है। और इसको लेकर जो किसानों ने पहले ही कह दिया था कि तीनों काले कानून के बिना फिलहाल कोई बात नहीं होगी। अब ऐसे में आप लोग बता दें, हालांकि सरकार से बात भी हुई, लेकिन किसानों का बड़ा फैसला है कि आंदोलन तो फिलहाल जब तक वापस नहीं होगा काला कानून, तब तक चलेगा। जी हां, यानी कि जब तक एक एक्ट नहीं बन जाएगा एमएसपी पर, जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, लिखित में नहीं दिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ऐसे में आप लोग बताएं दोस्तों, किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज लगभग 34 दिन हो चुके। 2020 भी हमें अब अलविदा कहने वाला है। जी हाँ, लगभग कह दिया 2020 ने भी अलविदा। अब देखिए, जिस तरीके से किसान अपनी सच्चाई और अपने जो हक के लिए लड़ना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, बीजेपी को एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आप लोग बता दें, अब गिर जाएगी बिहार में, गिर जाएगी सत्ता। जी हाँ, बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी सत्ता। दरअसल नीतीश पलटूराम चाचू छोड़ देंगे अब बीजेपी का साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है तेजस्वी यादव के संपर्क में, जी हाँ, एनडीए के 17 विधायक, यानी कि नीतीश के 17 विधायक आ गए हैं एनडीए के संपर्क में। ऐसे में
माना जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव ही अगले सीएम बनने वाले बिहार के, यानी कि एक डबल पासा खेल गए यहाँ पर तेजस्वी यादव। जैसे कि आपने पहले हमने आपको बताया था, जिन आंकड़ों के साथ बिहार में सरकार बनी है वो आंकड़े काफ़ी ज़्यादा कम है जो है यहाँ पर। और उस पर से सोने पे सुहागा ये कि बीजेपी इस वक्त ज़्यादा पावर में, नीतीश से ज़्यादा पावर में, क्योंकि अब की बार नीतीश का जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसी बात से कहीं ना कहीं नीतीश डरे हुए हैं। और अब आप लोगों को बता दें, जी आरजेडी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी के 17 विधायक हमारे संपर्क में आ गए, यानी कि नीतीश को बड़ा झटका लग गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों सब कुछ सुधर जाएगा, ये दुनिया बदल जाएगी, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, तो वो ये कि गोदी मीडिया जो है दलाली करना बंद नहीं करेगी। आज हमारे किसान भाई ठंड में बैठे हुए, कई किसान भाइयों की जान जा चुकी है और वो अपनी सच्चाई के लिए लड़ रहा है, लेकिन लगातार गोदी मीडिया झूठ पे झूठ फैला रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इसमें कानून हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है। जब आपने देखा होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसले लेकर जाते हैं लोग, तो सुप्रीम कोर्ट जो आपने गलत न्यूज़ें फैलाएं, आपने ये फैलाया, दोस्तों उस वक्त किस काम की वो न्यूज़ है ये बताइए। उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया तो उस वक्त किस काम का वो। अभी जिस तरीके से गोदी मीडिया किसानों को लेकर झूठ फैला रही है, अगर अभी इन पर लगाम कस दी जाए तो मजाल है कि एक भी गोदी मीडिया झूठी खबर चला दे। लेकिन लगातार झूठी खबरें चलें, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट पर से ज़्यादा विश्वास अब नहीं रहा है। आप लोगों को बता दें, दरअसल सुधीर चौधरी पर भड़के लोग, कल सुधीर चौधरी ने अपने एक शो में कहा था कि ये जो लोग हैं इनके पीछे चीन का हाथ है, यानी कि ये जो किसान इतने दिनों से दोस्तों ठंड में बैठे हुए हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं, सुधीर चौधरी का कहना है कि इनके पीछे चीन का हाथ है। सोचिए आप कैसी जाहिलपंती की बात कर रही है। इंडिया वाले लोगों के पीछे चीन का हाथ करवा दिया इनने। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के मंत्री कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब ये आगा ये कह रहा है चीन का हाथ है। अभी और खबरें निकलेंगी। अभी आप देखिए कैसे कैसे यहाँ पर खबरें जोड़ी जाएंगी। इनके साथ शाहीन बाग के इंसान है, ये भी मुसलमानों से मिले हुए हैं। जी हाँ, मुसलमान दे रहे हैं इसमें धीरे धीरे साथ। इस तरीके की जो फालतू की खबरें वो आपको गोदी मीडिया पर मिल जाएंगी। और अगर आप अपना दिमाग खपाना नहीं चाहते तो इस गोदी मीडिया से दूर रहिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों, किसानों ने दिखा दी बीजेपी की औकात। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ये बात सच है कि पैरों की चप्पल पैरों में ही अच्छी लगती है। अगर उन्हें सर पर रख लो तो उनकी शान नहीं बढ़ जाती, कहलाती वो चप्पल ही है। और इसी तरीके से बीजेपी के साथ हुआ है। दरअसल आप लोग बता दें, हरियाणा में बीजेपी की करारी हार हो गई। जी हाँ, पूरी तरीके से आप लोग बता दें, सोनीपत और अंबाला में सुपड़ा साफ हो गया। प्रचंड जीत हुई है कांग्रेस की। दरअसल जिस तरीके से हरियाणा में खट्टर सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, आंसू गैस के ओल्ड गोले छोड़े गए जिनकी एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी थी, उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, पानी छोड़ा गया। जिस तरीके से ठंड के माहौल में आप खुद सोचिए, और जो है उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, उसके बाद भी किसान दिल्ली तक पहुंच ही गए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आ जाती है कि आज जिस तरीके से किसानों ने इनकी औकात दिखाई है, इन्हें याद कि बीजेपी वाले हाथ जोड़ जोड़कर वोट मांगने आते थे हमारे इन्हीं किसान भाइयों के सामने, और आज जो यहाँ पर उन्हीं किसान भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, जिसको लेकर आप लोग बता दें किसानों ने पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया है हरियाणा में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, जियो का करोड़ों का नुकसान क्या हुआ, रोने लगा अंबानी। जी हाँ, अंबानी की आंखों से बहने लगे आंसू। दोस्तों कभी आपने सोचा है आज अंबानी का इतना नुकसान हो रहा है, रिलायंस का इतना नुकसान हो रहा है, तो अंबानी ने जो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से गुहार लगा दी कि हमारे पत्र लिख कर के हमारे जियो टावरों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, लोग जो जनरेटर निकाल कर जला रहे हैं, कनेक्शन काट रहे हैं, इससे हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन दोस्तों कभी इस अडानी और अंबानी ने ये सोचा है कि ये जो बेचारा देश का किसान ठंड में मर रहा है, जो हजार लोग ठंड में जो है यहाँ पर न जाने कितने लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोग इस ठंड से परेशान है, बुजुर्ग इस ठंड को सहन नहीं कर पा रहा। कभी अडानी अंबानी ने सोचा कि इन किसानों की आंखों में कितने आंसू भरे होंगे? कभी अडानी अंबानी ने इनकी मुश्किल या फिर इनकी परेशानी जानने की कोशिश की, या फिर सरकार ने इनकी परेशानी जानने की कोशिश की? नहीं।
इन लोगों ने सिर्फ एक काम किया, मुंह उठाया और कुछ भी किसानों के लिए अनशन बक दिया, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर गोदी मीडिया हो। क्योंकि जिस तरीके से आज अडानी का, अंबानी का नुकसान हो रहा है जियो का, उसको लेकर बिलबिला उठाए, जबकि करोड़ों का मालिक है, उसके बावजूद भी आंखों में आंसू। सोचिए वो किसान का क्या हाल होगा जो कि रोज दिहाड़ी करता है, या फिर रोज जो यहाँ पर एक साल में इतने पैसे भी नहीं कमा पाता कि जितना उसका घर चल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी खेती उसके लिए सब कुछ है, उसकी जमीन उसके लिए धरती माता है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के लोग और अडानी और अंबानी जैसे लोग गरीब लोगों का उल्लू काटते। जी हाँ, और इन लोगों को दोस्तों भले ही ये करोड़पति बन जाए, लेकिन ये एक अच्छे इंसान कभी नहीं बन सकते। क्योंकि जिस तरीके से आज किसानों को लोग परेशानी में देख रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर बाहर बड़े बड़े देश हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूएस हो, कहीं से भी हर जगह से किसानों को समर्थन मिला है, क्योंकि लोगों को किसानों के दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है, ये जो अडानी अंबानी है, इनको सिर्फ अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी है दोस्तों, अब राघव चड्ढा पहुंचे। आप लोग बता दें राघव चड्ढा ने लगवाए 5 वाईफाई फ्री। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें केजरीवाल सरकार हमेशा से किसानों का समर्थन करती आई है। केजरीवाल का कहना था कि किसानों के साथ बिल्कुल आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उनको वहीं पर रोका जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके बावजूद केजरीवाल ने वहां पर खाने की व्यवस्था करवाई, लंगर लगवाया, हॉस्पिटल खोला और जो बाथरूम की व्यवस्था करवा रखी है बॉर्डर पर। अब इसी के साथ साथ 5 फ्री वाईफाई लगा दिए गए। राघव चड्ढा पहुंचे थे वहां पर वाईफाई लगाने। उनका कहना है कि फिलहाल अभी 5 लगवाए, अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम और भी लगवाएंगे फ्री वाईफाई। यानी कि दोस्तों किसानों के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो आगे बढ़कर आ रही है। ऐसे में बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होना, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, जितनी भी लेफ्ट पार्टीज हैं वो भी जो है यहाँ पर अपना समर्थन दे रही हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी के जो काले कानून है उसका हर कहीं विरोध हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आई, राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा किसानों का विश्वास खो चुके हैं अब पीएम मोदी। जी हाँ, अब किसान कभी भी मोदी पर विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, जो लोग मोदी भक्त थे, जो किसान मोदी भक्ति में लीन होते थे, उन्होंने भी मोदी का साथ छोड़ दिया। फर्क इसलिए छोड़ दिया, इसका सबसे बड़ा रीजन ये दोस्तों कि इस 1 साल के भीतर यानी कि इस 1 साल के अंदर कम से कम 2 से 3 काले कानून आ चुके। सोचिए आप एनआरसी CAA, वो तो इससे भी बड़ी चीज थी, उसमें तो ये नागरिकता ही छीन रहे थे लोगों की। उसमें तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वो कानून रातों रात जो लागू कर दिया जाता है, तो आप खुद सोचिए जो आधी % या फिर यूं कह दें कि 50% जो लोग हैं वो तो आपको डिटेंशन सेंटर में मिलेंगे। ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान वालों को नागरिकता देंगे, मुसलमान लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद अपने काले कानून पर काला झूठ भी बोलते कि मुसलमान तो डर रहे हैं, इस कानून को समझ नहीं पा रहे हैं। सोचिए इस कानून को मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं, किसान कानून को किसान और आम जनता नहीं समझ पा रही है, तो फिर आप खुद सोच लीजिए कि मोदी सरकार इस दुनिया की सबसे समझदार इंसान है जो कि काले कानून लाने में नंबर 1 है। क्योंकि हर चीज का जवाब बस इनके पास एक ही होता है, जनता मासूम है, इनको विपक्ष भड़का रहा है, ये कानून समझ नहीं पा रहा है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि किसानों में वकील भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पद वाले लोग भी हैं, वो लोग पढ़े लिखे होने के बाद ये बिल समझ नहीं पा रहे हैं। एनआरसी का बिल जिसको पूरी दुनिया ने नकारा कि ये मुसलमानों के लिए खतरा है, यहाँ तक कि मुसलमान के लिए क्या, ये एक एक कर आदिवासी हर एक इंसान को उठाकर फिर बाहर फेंकते और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते अगर एनआरसी पर आवाज नहीं उठती। और अगर अब भी मैं लिख के देता हूं आपको, अगर अब भी इन्होंने एनआरसी CAA पे किसी दिन अपनी चोंच खोली तो फिर से वही होगा, फिर से वही आंदोलन होगा और फिर से एक बार मोदी सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, निकाय चुनाव में हार होने से बीजेपी को बड़ा झटका, लेकिन उससे भी बड़ा झटका लग रहा है बीजेपी को ये कि नीतीश उनको देने वाले हैं अब दगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जिस तरीके से हालांकि देखा जाए तो दगा तो बीजेपी ने दी। अरुणाचल में जिस तरीके से 6 विधायकों को उड़ाकर अपने पाले में कर लिया गया, इससे नीतीश को जरा सा भी सर्टिफाइड नहीं कर पा रही है बीजेपी की सरकार। हालांकि सुशील मोदी डिप्टी CM, जो कि पूर्व डिप्टी CM थे सुशील
सुनील मोदी उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं नीतीश के, उनसे भी वो नहीं माने। अब दोस्तों साफ साफ तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि 17 विधायक उनके संपर्क में आ गए और नीतीश जो तेजस्वी हैं वो अगले सीएम बनने वाले। ऐसे में दोस्तों आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ती जा रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को एक बार फिर से पड़ी फटकार सीएम योगी को। जी हाँ, 104 पूर्व नौकरशाहों ने लिखी चिट्ठी, जी हाँ, जताई नाराजगी लव जिहाद के कानून को लेकर। दरअसल दोस्तों लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन लव जिहाद के कानून को तुल दे रही बीजेपी की सरकार। पहले तो आप लोग बता दें यूपी में इसको जबरदस्ती लागू किया गया, उसके बाद अब भोपाल, एमपी, मध्य प्रदेश में भी किया जा रहा है शिवराज सरकार द्वारा। हालांकि आप लोग बता दें इसका भयंकर विरोध चल रहा है और कोर्ट में जितने भी केस जा रहे हैं उनको जो है यहाँ पर रद्द किया जा रहा है। यानी कि ये लोग दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ इन्हें पता है कोर्ट में ये कानून 2 मिनट नहीं टिकेगा, बरी कर देंगे अगर ये पकड़ लेंगे जब भी लोग उन्हें जो है यहाँ पर लव करने वालों को। लेकिन सबसे बड़ी हार इनकी यहाँ हो रही है कि अब जो है यहाँ पर 104 पूर्व नौकरशाहों ने लिख दी योगी को चिट्ठी और कहा है कि ये कानून बहुत सरासर गलत है। जी हाँ, ये लोगों की निजी जिंदगी में घुसता है और लोगों की निजी जिंदगी में ये काफी ज्यादा इससे प्रभाव पड़ेगा। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी की सरकार एक तानाशाह सरकार है। जी हाँ, 1 साल में 3 काले कानून बीजेपी की लुटने वाली है, बहुत जल्दी लुटिया। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको उखाड़ कर फेंक देने में ही भलाई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल